साफ कहना है लक्ष्मीकांत जी का कि गर्व करने वाली सरकार है, फिर आपको गर्व क्यों नहीं होता? देखिए, ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात हो गई और उसी कहावत को शायद चरितार्थ करने की प्रयास में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम प्रतिनिधि कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करो। अगर आपको तारीफ सुननी है तो कृपया आप उस जनता से पूछे जिस जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया। आप एक बार पूछ के तो देखें कि जिन अच्छे दिनों का वादा करके आपने इस देश में सत्ता हथियाई और उसके बाद से लेके 1 वर्ष में आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप जन कल्याणकारी जो पर्व मनाने जा रहे हैं। अरे आप इस देश को एक अपनी उपलब्धि तो बताएं, एक उपलब्धि आप बताएं इस देश को कि हमने ये काम जनता की भलाई के लिए किया है और वो जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। आप बातों में सिरे चलते हैं। पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर जल का बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन किस वजह से इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस देश को नीचा दिखाने का काम किया है। इस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं ये। आप अमेरिका जाते हैं, आप कनाडा जाते हैं, कुछ नहीं है, जिस तरह से लगातार जाते हैं और नेताओं का कहना है कि जी लोकेश जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है? लगातार बीजेपी नेता कहते हैं कि विदेशों में स्वाभिमान बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि विदेशों में मतिया पलीत कराए हैं वो। मैं आपको बताता हूँ अभिनव जी, कौन सी ऐसी बात है। आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप विदेशी दौरा करते हैं, आप किसी पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं जाते। जब आप विदेश में जाते हैं आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देशवासी अपने देश से बाहर जाकर ये कहता होगा कि मेरा देश घोटालों का देश है। अरे आप उस देश के वासी हैं, आपके इंटरनल जितने मैटर हैं आपको अब सरकार का मुखिया बना दिया, आप उन तमाम चीजों को चेंज करें, लेकिन आप विश्व पटल पर इस देश की क्या छवि बनाना चाहते हैं? इसी तरीके से आप कहते हैं अब से पहले इस देश में पैदा होने वाला सोचता था मैं इस देश में क्यों पैदा हो गया, मेरा दुर्भाग्य है। अरे एक हिंदुस्तानी होने का तो अपने अंदर कम से कम गर्व रखिए। आप विदेशी धरती पे जाके ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देशवासी अपने आप को दुर्भाग्य समझते थे इस देश में पैदा होना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस देश की मिट्टी में आप पले बड़े हैं उसी की आप जाके बुराई कर रहे हैं बाहर। दूसरी बड़ी बात, आप ये कहते हैं कि हमने उपलब्धि, आप उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं। आपके पास एक शब्द में आप अपनी उपलब्धि बताइए कि हमने ये काम किया, ये हमारा एक एजेंडा था जिसको हमने क्रियान्वित किया। आप कह रहे हैं हमने जन कल्याणकारी काम किए, बहुत सारी योजनाएं लाए, उन योजनाओं का नाम बताइए। क्या जन धन योजना से किसी गरीब का भला हुआ? क्या सिर्फ खाते खोल देने से उसका कुछ भला हुआ? आपने 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। आपने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, आपने काले धन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। एक एक करके जवाब नहीं देते, हमारे साथ हैं जवाब देने की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलिए आपने अपनी चीज मिटा ली, जो कहना था वो आपने कह लिया। क्या आप इन बातों का आंकड़ा देंगे, आप जवाब देंगे कि जितनी विदेशी यात्राएं की आपने, कितना निवेश इस देश में आया है? सिर्फ विदेशी दौरे कर रहे हैं, अब तक आपने 18 देशों के दौरे कर लिए, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि मैं इस देश में इतना निवेश लेके आया हूँ। आपको लग रहा है कि मैं 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, पूरे विश्व का भ्रमण कर लूं। अरे आपने अपने देश के राज्यों तक का भ्रमण नहीं किया। उनके सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है जवाब मांग रही है, चाहे वो निवेश को लेकर, जैसे आपने अभी सवाल उठाया कि 18 दौरे हो चुके हैं, आखिर क्या मिला भारत को, लेकिन समझने वाली एक बुनियादी चीज तो ये भी है कि महज 1 साल हुए हैं अभी, तो वो अभी रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक सरकार जो है 1 साल में इतना ही कुछ कर पाती, फिर उन्हें पूरा 5 साल हो जाए फिर रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों आप लोगों को? बिल्कुल हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का एक माहौल जो बनाया गया था इस देश में, उस माहौल की जवाबदेही मांग रही है। तो अपने वादों से मुकर भी तो नहीं रहे वो। नहीं, कैसे नहीं मुकर रहे? आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मुकर गए। उनका कहना है काले धन की नीति का चुनावी जुमला था। अभिनव जी उन्होंने कह दिया कि 15 लाख जो आने आए वो एक चुनावी जुमला था, तो मुकर गए ना। स्पष्ट रूप से उन्होंने सारे चैनलों को ये कह दिया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आने की जो बात कही गई थी चुनाव से पहले, वो मात्र एक चुनावी जुमला था।
तो आप तो स्वयं मुकर रहे हैं अपनी बातों से। आपने क्रियान्विति कितनी की है, आप उस बात का जवाब दें। आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, देश की जो एक प्रतिष्ठा है उसको वापस कायम कर रहे हैं। आप प्रतिष्ठा को कायम नहीं कर रहे, आप इस देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। आपको चाहिए ये था कि इस देश के तमाम राज्यों का आप भ्रमण करते, आप एक एक राज्य में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते, बजाय समस्याओं के समाधान के, बजाय अपने वादों को पूरा करने की दिशा में एक भी कदम उठाने के, आप सिर्फ आज भी लगातार अपनी घोषणाओं को कर रहे हैं। आपने डिजिटल इंडिया की बात कही, आपने मेक इन इंडिया की बात कही, आपने उस दिशा में कदम क्या उठाए? क्या देश में आज कोई ऐसी आपने योजना स्टार्ट की जिसकी वजह से डिजिटल इंडिया की तरफ आपका कदम बढ़ सके? आपने देश में स्मार्ट सिटी योजनाओं को लागू किया और तमाम विदेशी कंपनियों को स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका दे रहे हैं आप फिर मेक इन इंडिया की बात किस मुंह से करना चाहते हैं? आप पहले ये देखिए कि इस देश की जनता ने जो आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, उस भरोसे को आप कितना सफल कर पाए हैं? आज कितना सफल कर पाए हैं कि अपना अहम पूरा कर लिया है। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, दोनों मेहमान हमारे साथ। वक्त तो लगेगा, फिर बेफिजूल कांग्रेस क्यों लगातार आवाज उठा रही है? देखिए, जहां तक 65 साल के ढर्रे की बात करते हैं ये, तो इन्हें ये समझना चाहिए कि आज देश जिन ऊंचाइयों पर है, जिस तरीके से इस देश ने विकास किया, जो प्रगति की, वो एक दिन का काम नहीं। ये 65 साल की इस कांग्रेस सरकार की देन है कि आज जब मंगल पे ग्रह पहुंचता है तो नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं कि मंगल पे कौन से किसान को मुआवजा मिला और जो चेक मिले 700 रुपए के, आधार पर आप जवाब ले लेते इसमें सर्वे नहीं हुआ, आप तो सुनने कह रहे हैं कि सर्वे तक नहीं हुआ, सुनने आएंगे जरा इनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। लोकेश जी, रिहायशी इलाके में ये लोग मुआवजा मिला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं पर रिहायशी इलाके में सरकार रखने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। चीज नहीं है ऐसी जगह पर। लोकेश जी, आपके राष्ट्रीय बीमा की गाड़ी दीजिए, आपके राष्ट्रीय बीमा की गाड़ी दीजिए। लोकेश जी, अपनी बात करते हैं, आपके पास हम वापस आएंगे, आप जवाब देंगे, आपकी प्रतिक्रिया मिलेंगे। लोकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती, आपके पास भी आएंगे, लेकिन